वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, लास्ट वीडियो हमने की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी, ड्राइंग आप सभी को पता है बच्चे, विड्रॉल हमने पहले भी +1 में पढ़ा हुआ इस टॉपिक को काफ़ी। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चे, एक फर्म के केस में, पार्टनर्स के केस में, जब पार्टनर्स ड्राइंग विड्रॉ करते हैं तब उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, चलिए। सबसे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आप सभी को डीड तो याद होगी, यस, पार्टनरशिप डीड। अब आप सभी कमेंट्स में मुझे फटाफट बता दो कि जब जो डीड है आपकी वो साइलेंट है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाता है ड्राइंग पे। जी 6% पर एनम। बहुत गलत जवाब। अच्छा, बच्चे कह रहे नहीं सर इस बार नहीं बोला, चलो वेरी गुड। तो देखो बच्चे, ड्राइंग है क्या चीज, पहले आप सभी को पता है भाई, जब भी ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉज मनी फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। जब भी मान लेकिन आपने डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ भी पैसा विड्रॉ किया बिजनेस या मनीज वर्थ विड्रॉ की, दैट विल बी नोन एज ड्राइंग। लेकिन हमारा टॉपिक आज का उसके ऊपर नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है भाई, हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी है। पहली बात ये बताओ बच्चे, जो इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर वो हम चार्ज करेंगे या अलाउ करेंगे। तो देखिए क्या है, बिजनेस से पैसा मालिक निकलवा रहा है, अगर हम उसकी कैपिटल के बदले में उसे इंटरेस्ट देते हैं तो यहां पे हम ड्राइंग के बदले में इंटरेस्ट उससे लेंगे। इट मींस वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात क्लियर है बच्चे, यानी फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए खर्चा। ये बात क्लियर है सभी को, चलो ठीक है बच्चे। अब देखिए हमने कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग करनी कैसे है, ये भी उसी फंडे के ऊपर है बच्चे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है। यहाँ पे बताऊंगा क्या चेंज आता है। सबसे पहले बताऊं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कैलकुलेट करना कैसे है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या चीज है, 3 प्लाई की जरूरत होगी बच्चे। हमें 3 प्लाई मास्क आजकल बहुत चलता है कोविड के टाइम में, है ना बच्चे। वही चीज है, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या चीज है, एडी बोले तो एनुअल ड्राइंग, कि पूरे साल में कितने रुपए विड्रॉ हुआ, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें गिवन होता है, मेंशन होता है क्वेश्चन में। तीसरे नंबर पे जो लगता है बच्चे दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बच्चे, यहाँ पे हम इसको कर देंगे एटीपी। अब जगह साइंस वाले अगर होते तो यहाँ पे उनका एटीपी कोई और मॉलिक्यूल चल जाता बच्चे। चलिए यहाँ पे हमारा एटीपी क्या है, एवरेज टाइम पीरियड। क्या चीज बच्चे, एवरेज टाइम पीरियड। अब इससे क्या मतलब है, क्या क्या चीजें हैं, अभी आपको डिटेल में सब क्लियर करूंगा। देखो बच्चे, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज की है भाई, हमें पहले पता चाहिए एनुअल ड्राइंग क्या चीज है। एनुअल ड्राइंग से क्या मतलब है, मतलब पूरे साल में आपने पैसा जितना विड्रॉ किया है, तो उसके लिए क्या है बच्चे, हमें पता होना चाहिए पैसे विड्रॉ कर कैसे कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे कि ड्राइंग के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। देखो बच्चे, टोटल अगर मैं बोलूं मेरे पास में ड्राइंग के 5 मेथड्स हैं। क्या क्या, पहले जैसे आप सभी को नॉर्मली सैलरी मिलती है, दैट इज मंथली। ठीक है बच्चे, पहला मेथड क्या है भाई, जब वो हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं, उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि हाँ भाई हर मंथ हमने इतने रुपए विड्रॉ करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज मंथली विड्रॉल। दूसरा क्या होता है बच्चे, क्वार्टरली। क्वार्टर तो सभी को पता होगा भाई, हाँ जी, क्वार्टर नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्वार्टर मींस बच्चे जब आप 4 पार्ट्स में विड्रॉ करते हो, यानी भाई जब आप एक साल में 4 बार ड्राइंग विड्रॉ करते हो फॉर्म से, दैट इज नोन एज क्वार्टरली विड्रॉल। क्लियर है बच्चे। सिमिलरली थर्ड आपके पास कौन सा आ जाता है बच्चे, हाफ ईयरली। हाफ मतलब बच्चे अधिया नहीं, हाफ मतलब हाफ ईयरली। कैसा हाफ ईयरली, साल में आप 2 बार विड्रॉ करोगे बच्चे। थर्ड आपके पास हो गया हाफ ईयरली। फोर्थ आपके पास होता है बच्चे एनुअल। एनुअल मतलब भाई वन टाइम विड्रॉल है, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपके पास में, एनुअल विड्रॉल बन जाएगा। और फोर्थ आपका एनुअल हो गया। फिफ्थ आपके पास क्या आ गया बच्चे, रैंडमली। फिफ्थ कौन सा आ गया, रैंडमली। अब इसका क्या मतलब है भाई, मनमानी करता है भाई पार्टनर अपनी, जब दिल में है, जब जरूरत पड़ी तब उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, दिस इज नोन एज रैंडमली। चलिए अभी आपको 5 चीजें क्लियर हुई। क्या क्या बच्चे, मंथली यानी हर महीने विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली यानी साल में 4 बार विड्रॉ करेगा, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार विड्रॉ करेगा, और एनुअली और रैंडमली। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करें भाई एनुअल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे जो हमारे पास में फर्स्ट 4 हैं ये टाइम पीरियड के बेस पे हैं, इनकी कैलकुलेशन अलग है, और जो रैंडमली है इसकी कैलकुलेशन अलग है। अभी हम सीखेंगे कि इनकी फर्स्ट 4 की। ठीक है बच्चे, चलो पहली बात की मैंने आपको पता लग गया भाई मंथली विड्रॉ कर सकता है वो। अगर मंथली विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साल में कितनी बार विड्रॉ करेगा, मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स।
ये बात क्लियर है बच्चे। तो साल में विड्रॉ भी कितनी बार करेगा, 12 टाइम्स करेगा। तो अगर आप हर मंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, एनुअल ड्राइंग। बात क्लियर है बच्चे। जैसे सिमिलरली सोचो, आपको 40,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो एनुअल इनकम आपकी कितनी होगी, आप 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2,80,000। बात क्लियर हुई बच्चे। वही चीज यहाँ पे क्या भाई कि मंथली ड्राइंग है, उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, हमारे पास में क्या आ गई, एनुअल ड्राइंग। लेकिन अगर ये क्वार्टरली होता तो कैसे आता, क्वार्टरली इनटू क्या हो जाता बच्चे, 4, आपके पास क्या आ जाती, एनुअल ड्राइंग। अगर ये हाफ ईयरली होता है यानी साल में 2 टाइम्स, तो क्या आ जाती है आपके पास, एनुअल ड्राइंग। बहुत इजी। एनुअली के केस में क्या है, एक ही बार विड्रॉ ही कर रहा है बच्चे, तो मल्टीप्लाई ना ही करो चाहे क्यों ना। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को। एनुअल ड्राइंग निकालनी आ गई बच्चे। मंथली है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 12 से, क्वार्टरली है तो 4 से, हाफ ईयरली है तो 2 से। बिल्कुल इजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहाँ पे जो काम करेगा, दैट इज एवरेज टाइम पीरियड। अभी समझो एवरेज टाइम पीरियड क्यों और क्या है। वैसे में तो हम क्या करते थे, नॉर्मल पीरियड लगाते थे ना। अब बोलो सर यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड क्यों लगाया, वो इसलिए बच्चे देखो क्या है, यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए पैसा यूज करो, कितना टाइम पहले विड्रॉ कर रहे हो, वो फिक्स्ड डिफरेंशियल में। कैसे देखो, सपोज आप हर मंथ के फर्स्ट डे को आप विड्रॉ कर लेते हो। कब बच्चे, हर मंथ के फर्स्ट डे को आप विड्रॉ कर लेते हो। तो जो आपकी फर्स्ट ड्रॉइंग होगी उसके बाद में टाइम पीरियड कितना बाकी होगा, 12 मंथ्स। बात समझ में आ रही है। सपोज हमारे पास में कैलेंडर ईयर चल रहा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। क्लोजिंग कब हो रही है बच्चे, 31 दिसंबर को आपने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ कर लिया। टाइम पीरियड कितना बाकी है, पूरे 12 महीने बाकी हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट 12 महीने का लगेगा। उसके बाद में सेकंड विड्रॉल आपका कब आएगा बच्चे, 1 फेब को, और टाइम पीरियड कितना बाकी रहेगा, 11 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना बाकी रहेगा, 11 मंथ्स। अब तरीका क्या है, या तो आप इसको बार बार कैलकुलेट करो, 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, ऐसे करते करते लास्ट मंथ तक कैलकुलेट करो बच्चे, तो जाके आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। लेकिन जब हमें पता है भाई बाकी सारी चीजें कॉमन है, बाकी सारी चीजें कॉमन है, और इनमें जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है, देखो 1 मंथ का गैप है, इट मींस यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाती है बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इतना डरने की जरूरत नहीं है सर क्या आ गया अरिथमेटिक, आपको उतना डीप नहीं है। आपको क्या समझना है कि हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, अभी बताता हूं बच्चे। बिल्कुल बेसिक है। क्या चीज, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। क्या चीज है बच्चे, रिपीट कर देता हूं जरा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल कब आया था, 1 जनवरी को, टाइम पीरियड कितना बाकी था, 12 महीने, उसकी बात कर रहा हूं। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, अब देखो बच्चे ऐसे करते करते आपने जनवरी में विड्रॉ किया, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते करते लास्ट विड्रॉल आपका कब आएगा, 1 दिसंबर। कब आएगा बच्चे, 1 दिसंबर। तो आपने क्या लिखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, वो कब आ गया, 1 दिसंबर। सो यानी टाइम कितना बचा होगा बच्चे उसके बाद में, 1 मंथ, और यहाँ पे टाइम कितना बचा था, 12 मंथ्स। आपने दो के दोनों को प्लस किया और डिवाइड किया 2 से, आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, एवरेज टाइम पीरियड। ये बात क्लियर हुई कैसे आ रहा है एवरेज टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 2 से डिवाइड किया, आपके पास क्या हो गया, एवरेज टाइम पीरियड। यहां तक समझ में आया बच्चे। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनुअल ड्राइंग कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, एवरेज टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। ये बात क्लियर हुई बच्चे। चलो अगर यहां तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है। कैसा टॉपिक और है, थोड़ा सा हमने इसको और मॉडिफाई कर दिया है। उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, आपने विड्रॉ कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, ठीक है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो उस समय आप कब कर रहे हो। सो उसके हिसाब से बच्चे इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किस तरह, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सिमिलरली यहाँ पे बच्चे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और यहाँ पे भी ऐसे ही हाफ ईयरली में क्या, एट द मिडल ऑफ द हाफ ईयरली, एंड ऑफ द हाफ ईयरली या बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयरली। यानी हमारे पास 3 टाइप के, एक के अंडर में 3 टाइप के एवरेज टाइम पीरियड बनेंगे। कैसे, उसके लिए एक टेबल आपकी बुक में अवेलेबल होता है। आप सभी बुक का जो टेबल है, कई जने उसको रट्टा मारते हैं, कई कैलकुलेट करते हैं। सो बच्चे मैंने आपसे क्या प्रॉमिस कर रखा है कि मैं कंसेप्ट ट्रिक दोनों लेके चलूंगा, कंसेप्ट और ट्रिक
दोनों लेके चलोगे। तो पहले हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। बच्चे देखो आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। क्या चीज बनाया आपने, एक आपके पास है मंथली विड्रॉल, एक है क्वार्टरली विड्रॉल, एक है आपके पास में हाफ ईयरली विड्रॉल। ये बात क्लियर है बच्चे, मंथली है, क्वार्टरली है और हाफ ईयरली है। और ये भी कैसे कैसे विड्रॉ कर सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये बात क्लियर है बच्चे सभी को। सो कुछ ऐसा आपके पास में टेबल बन जाएगा। कब कब सो बच्चे हमारे पास में 3 टाइप से विड्रॉल हो सकता है हर एक केस में। यानी वैसे तो हमारे पास में ड्राइंग के 5 तरीके हैं, कौन कौन से, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और रैंडमली। लेकिन जो पहले 3 मेथड्स है उसमें हमारे पास फर्दर 3 ऑप्शंस है कि आप कब विड्रॉ करते हो। सेम लाइक आपकी सैलरी, किसी की सैलरी फर्स्ट डे को मिलती है, किसी की 10 को मिलती है, किसी की 7 को, किसी की 15 को, किसी की लास्ट डेट। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे कि आप विड्रॉ कब कब करते हो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड या मिडिल ऑफ ईच पीरियड या एंड ऑफ ईच पीरियड, उसके अकॉर्डिंग बच्चे। सो देखो अभी आपने क्या करना है, एक कैलेंडर ईयर में फिक्स कर रहा हूं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन हमेशा करनी है। सपोज मैंने कैलेंडर ईयर फिक्स किया 1 जैन टू 31 दिसंबर। क्लियर है बच्चे, कौन सा है हमारे पास कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर ही हम फॉलो कर रहे हैं 1 जैन टू 31 दिसंबर। अब जब हम बात कर रहे हैं क्या बच्चे, ड्राइंग कब हो रही है, बिगिनिंग किसकी, मंथली की। हर एक मंथ की पहली डेट को आप विड्रॉल कर रहे हो। पहला विड्रॉल आपका कब आ गया बच्चे, 1 जैन को। टाइम पीरियड कितना बाकी है साल खत्म होने में, 12 मंथ्स। फिर से फोकस करना, टाइम पीरियड कितना बाकी है साल खत्म होने में, 12 मंथ्स। कैसे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे लास्ट तक काउंट करना है, ये दिसंबर तक 12 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल अब आपका कब आएगा, लास्ट विड्रॉल कब आएगा बच्चे, लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी दिसंबर की फर्स्ट डेट को। टाइम पीरियड कितना बचा, 1 मंथ। आपने इसको किया 1, दोनों को डिवाइड किया किससे, 2 से। किससे डिवाइड करते हैं बच्चे, 2 से। क्यों, इसका नाम क्या है, एवरेज टाइम पीरियड। इसका नाम क्या है बच्चे, एवरेज टाइम पीरियड। सो एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज का मतलब ही क्या है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आपने +1 में भी पढ़ा है, सेम चीज है बच्चे। सो सम कितने, 2 वैल्यूज का है, उनका सम क्या, डिवाइड कर दिया 2 से। हमारे पास में कितना आ गया, 6.5 मंथ्स। कितना आ गया बच्चे, 6.5 मंथ्स। सिमिलरली अब हम चलते हैं मिडिल की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चे, मिडिल की तरफ। मिडिल की तरफ जब आप गए तो देखा भाई अब विड्रॉल कब होगा, हर एक मंथ के मिडिल में, हर एक मंथ के मिडिल में। फर्स्ट विड्रॉल कब आएगा बच्चे, या तो जैन 15, 16 के अराउंड। कब आ जाएगा बच्चे, जैन 15 या 16 के अराउंड, मिडिल वहीं पे बनता है मंथ का। सो टाइम पीरियड कितना बाकी है, साल खत्म होने में, पूरा ईयर एंड होने में कितना टाइम पीरियड बाकी है, हाफ मंथ कवर हुआ है बच्चे। यानी टाइम पीरियड बाकी कितना है, 11.5 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना बाकी है, 11.5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल आपका कब आएगा, दिसंबर में। लास्ट विड्रॉल कब आएगा बच्चे, दिसंबर में। दिसंबर की कितनी डेट को, 15 या 16 दिसंबर। सो टाइम पीरियड कितना बाकी है बच्चे, आप बोलोगे सर 15 डेज, लेकिन हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, मंथ्स में। यानी कितना टाइम पीरियड बाकी बच्चे, 0.5 या हाफ मंथ। सो इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चे, 11.5 प्लस 0.5, 12/2, 6। कितना आ गया बच्चे, 6। और मिडिल में हमेशा ही 6 आएगा, चेक कर लेंगे ऐसा है या नहीं, ये चीज मैं पक्की कर रहा हूं, मिडिल में हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। चलो बच्चे अब चलते हैं एंड की तरफ। एंड यानी बच्चे फर्स्ट विड्रॉल कब आएगा, फर्स्ट मंथ के एंड पे। फर्स्ट मंथ का एंड कब होगा, 31 जैन। फर्स्ट मंथ का एंड कब होगा, 31 जैन। यानी टाइम पीरियड कितना बचा बच्चे, 11 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना बचा, 11 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉल आपका कब आएगा, लास्ट मंथ की लास्ट डेट को। लास्ट मंथ कौन सा आपके पास, दिसंबर। लास्ट डेट कौन सी है, 31 दिसंबर। टाइम पीरियड बचा कोई, साल खत्म बच्चे। कितना टाइम पीरियड बचा, 0। सो 11 + 0/2, 5.5 मंथ्स। बात क्लियर हुई बच्चे, कितना, 11 + 0/2, 5.5। ये बात क्लियर है बच्चे। चलो होप से यहां तक समझ में आया है आप सभी को। चलिए अभी टेबल को कंप्लीट करेंगे बच्चे। लास्ट में एक और ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी, बहुत ही कारगर। चलिए इसके आगे चलते हैं अब हम क्वार्टरली पे। सबसे पहले बच्चे देखो, क्वार्टरली के लिए आपको साल के क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्वार्टरली का क्या मतलब हुआ, साल में 4 बार विड्रॉ करेगा। साल में कितनी बार बच्चे, 4 बार विड्रॉ करेगा। हमने साल के क्वार्टर्स बना लिए। 1 जैन टू कितना बनेगा बच्चे, 31 मार्च।
क्योंकि देखा हर एक जो क्वार्टर बनेगा 3 मंथ्स का ही बनेगा, क्योंकि साल में मंथ्स कितने हैं 4, आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए एक विड्रॉल में, सो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वार्टर्स बना लिया। अगला कब बनेगा बच्चे 1 अप्रैल टू 30 जून, उसका नेक्स्ट आपका बनेगा 1 जुलाई टू 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। बात क्लियर है बच्चे, होप सो। देखिए क्या सीन है, हमने क्वार्टर अभी जस्ट बनाए हैं। अब देखिए अब क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बातें वही रहनी है। बिगिनिंग यानी फर्स्ट डेट की बात हो रही है, एंड यानी एंड डेट की बात हो रही है, मिडिल यानी इनके सेंटर में। कैसे चेक करते हैं, देखिए जब बात करें बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट देखो विड्रॉल है कितने एनुअल में, 4 विड्रॉल्स हैं क्वार्टरली में, वहां पे कितने थे 12 विड्रॉल्स थे, यहाँ पे कितने हैं 4 विड्रॉल्स हैं ओनली। हमें पहला क्या चाहिए, फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल कब आ जाएगा, फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर कब का है आपका 1 जनवरी टू 31 मार्च, इसके फर्स्ट डे कौन सा है, बिगिनिंग कहां से है 1 जनवरी को। टाइम पीरियड कितना बाकी है बच्चे, 12 के 12 महीने बाकी हैं। और इसके बाद में हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, विड्रॉल एट द लास्ट, सॉरी रिपीट करता हूं बच्चे, क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। अब लास्ट विड्रॉल कब आएगा, लास्ट जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर हमारे पास में ये है। क्या बच्चे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, दोबारा रिपीट कर देखो। अब हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, और हम कर कौन सा रहे हैं, बिगिनिंग का। किस चीज का कर रहे हैं, बिगिनिंग का। सो लास्ट विड्रॉल की पहली डेट को विड्रॉल आ जाएगा, यानी विड्रॉल की डेट क्या होगी 1 अक्टूबर। टाइम पीरियड कितना लेफ्ट होगा बच्चे, 3 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना लेफ्ट होगा, 3 मंथ्स। सो 12 + 3/2 इट्स 7.5, इट्स 7.5। बात क्लियर है बच्चे। अब इसी अकॉर्डिंग अगर हम एंड का कैलकुलेट करना चाहें तो, मतलब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा 31 मार्च। फर्स्ट विड्रॉल कब आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे 31 मार्च। टाइम पीरियड बचा कितना 9 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब आएगा, लास्ट क्वार्टर के एंड में, यानी 31 दिसंबर। टाइम पीरियड कितना बचा 0, डिवाइड किया आपने कितना आ गया बच्चे 4.5। अब मिडिल का 6 आता है, यानी चेक करते हैं बच्चे कैसे, देखो फर्स्ट विड्रॉल कब आएगा, जनवरी 1 से लेकर 31 मार्च के सेंटर में, यानी कहां पे 15-16 फेब के अराउंड। कितना बच्चे 15-16 फेब के अराउंड। टाइम पीरियड आपके पास कितना बचा बच्चे 10.5 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना बचा 10.5 मंथ्स। अब लास्ट विड्रॉल कब आएगा, लास्ट जो क्वार्टर है इसके मिडिल में। लास्ट विड्रॉल कहां पे आएगा, लास्ट क्वार्टर के मिडिल में। लास्ट क्वार्टर का मिडिल कहां पे आएगा, अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है बच्चे। सो 3 मंथ्स का क्वार्टर है, हाफ किया आपने 1.5 मंथ बना, 1.5 मंथ बना, यानी आपका बन गया अक्टूबर नवंबर 15-16 के अराउंड। टाइम पीरियड बचा कितना 1.5 मंथ, प्लस करके 2 से डिवाइड किया बच्चे 10.5 + 1.5 12/2 6 मंथ। क्लियर हुआ यहां तक, सभी को समझ में आया बच्चे, बहुत से। ऐसे अब हमने हाफ ईयरली पे चलना, अब आप सभी मुझे कराओगे। हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का पीरियड होगा, साल में 2 टाइम्स विड्रॉल होगा। 6 मंथ का पीरियड यानी एक आपका बनेगा बच्चे 1 जनवरी टू 30 जून, और एक आपका बनेगा 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। क्लियर बच्चे। अब देखो जब बिगिनिंग की बात हो रही है उस केस में क्या होगा, पहला विड्रॉल 1 जनवरी को, टाइम पीरियड कितना बचा 12 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब आ जाएगा आपका 1 जुलाई, क्योंकि दो ही तो क्वार्टर है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है लास्ट है। क्लियर है बच्चे। सो 1 जुलाई को आ गया, टाइम पीरियड कितना बचा 6 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चे 9 मंथ्स। क्लियर है। मिडिल का कितना आना है 6 आना है, कैसे आना है, इसका मिडिल का उठाएंगे, इसके मिडिल का उठाएंगे। देखते हैं भाई इसका मिडिल कहां पे आएगा 31 मार्च या 1 अप्रैल। टाइम पीरियड कितना बचा बच्चे 9 मंथ्स, और इसका मिडिल कहां पे आ जाएगा आपके पास में 1 अक्टूबर या 30 सितंबर, यानी टाइम पीरियड कितना बचा बच्चे 3 मंथ्स। सो 9 + 3 12/2 = 6 मंथ्स। लास्ट यानी एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। पहला विड्रॉल 30 जून, पहला विड्रॉल 30 जून, टाइम पीरियड लेफ्ट 6 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल 31 दिसंबर, लास्ट विड्रॉल 31 दिसंबर, टाइम पीरियड लेफ्ट 0, 6/2 = 3 मंथ्स। तो ये बच्चे हमारा बना कंप्लीट टेबल। ये हमारे पास क्या बन गया कंप्लीट टेबल। कैसे बना देख लीजिए। अभी आपको लग रहा है सर ये कितना कुछ याद करना है, कुछ नहीं है बच्चे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा, दोबारा ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये था कंसेप्ट बच्चे। अब मैं देता हूं आपको ट्रिक, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। ट्रिक क्या है देखिए, आप सभी को पता है मिडिल में कितना आना है हमेशा 6, मिडिल में कितना आना है
6। ये आप सभी को क्लियर है। अब देखिए क्या सीन करना है आपने, जब मंथ की जो भी आपकी ड्राइंग है जैसी भी है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, आपने उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। क्यों करना है? एवरेज है, आपने क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। किस चीज को डिवाइड करना है आपने? जो उनका डिफरेंस है। मंथली के केस में डिफरेंस कितना है बच्चे? मंथली केस में 1 का डिफरेंस है, क्वार्टरली के केस में 3 का डिफरेंस है, और हाफ ईयरली केस में 6 का डिफरेंस है। क्लियर है बच्चे? मंथली के केस में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 0.5। कितना आया? 0.5। जब आप मिडल से बिगिनिंग की तरफ चलोगे बच्चे प्लस, जब मिडल से आप एंड की तरफ चलोगे माइनस। क्लियर है बच्चे? शुरुआत की तरफ जाना अच्छा लगता है, एंड की तरफ बुरा। किस मामले में? बुराई के मामले में। ठीक है जी। मिडल से बिगिनिंग की तरफ गए प्लस, मिडल से एंड की तरफ गए माइनस। तो क्या किया बच्चे आपने? मंथली के केस में कितना आया? 1/2 0.5। तो 6 में आपने 0.5 प्लस किया 6.5, 6 में आपने 0.5 माइनस किया 5.5। बात क्लियर? क्वार्टरली पे चलते बच्चे, कितने का डिफरेंस था? 3 मंथ्स का। कितने का डिफरेंस था? 3 मंथ्स का। आपने 3 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1.5। कितना आया? 1.5। सो आपने 6 में 1.5 प्लस किया 7.5, 6 में 1.5 माइनस किया 4.5। इजी बच्चे, बिल्कुल इजी। हाफ ईयरली में आप सभी बताओ, हाफ ईयरली में डिफरेंस कितने का है? 6 मंथ का। डिफरेंस कितने का है? 6 मंथ का। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। अब आपने मिडिल की तरफ जाना है। 6 में 3 प्लस किया 9 मंथ्स, 6 में 3 माइनस किया 3 मंथ्स। अभी बोलिए हो गया कि नहीं? हो गया ना? बस इतना सा काम है, आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। आराम से 1-2 बार आप करोगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा ये टाइम पीरियड। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद में आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे? चलो मैं आपके लिए एक रैंडम क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। ये आप टेबल आपने खुद कैलकुलेट करना है। 1-2 बार आप सभी जो कैलकुलेट कर लेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा बच्चे। बार बार आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो बच्चे क्या सीन करने जा रहे हैं हम भाई। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको बनाने जा रहा हूं। सपोज यहां पे आपको गिवन है, पार्टनर ए विड्रॉज ₹2000 at the beginning of each month, while B withdraws ₹2500 at the end of each quarter। अब देखो बच्चे, चाहे उन्होंने इसको 3-4 क्वेश्चंस में पहले एक बेसिक करा था, उसका बेसिक करा था, ऐसे करता, लेकिन मैंने कंबाइन कर दिया एक टॉपिक को ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए एक बार में, कम टाइम में। देखो बच्चे, हमें ये चीज गिवन है, उन्होंने बोल दिया इफ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग if rate of interest charges at the rate 12% per annum। ओके बच्चे, क्या चीज बोल दिया भाई? इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% पर एनम। आपने क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने कॉल किया, रिकॉल किया माइंड में, क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे पास क्या चीज है? हमें एनुअल ड्राइंग चाहिए इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम पीरियड। बिल्कुल सही बच्चे, माइंड में बैठा हुआ है। चलो स्टार्ट करें भाई। एक बार देख लेंगे, ए का कितना है भाई? 2000 पर मंथ है, और बी का कितना है? 2500 ईच क्वार्टर है ना। ठीक है, एंड है क्वार्टर का, और ये बिगिनिंग है मंथ की। चलो बच्चे, इतनी सी चीज होती है हमें क्वेश्चन में नोट करने वाली। कंप्लीट क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा काम हमने नोट करना है। चलो बच्चे, तो सबसे पहले ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें बच्चे। जरूरत क्या चीज है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास में? एनुअल ड्राइंग। ए की ड्राइंग कितनी है? 2000 पर मंथ। ड्राइंग कितनी है बच्चे? 2000 पर मंथ। हर महीने निकलवा रहा है, पूरे साल में कितनी बार निकलवाएगा? 12 बार निकलवाएगा। 2000 रुपए निकलवा रहा है एक मंथ में, तो पूरे साल में कितने निकलवाया? आपने एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की? 2000 इंटू 12 किया आपने, कितना आ गया बच्चे? 24,000। 24,000 आपके पास में क्या आ गया? एनुअल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था बच्चे, कितना गिवन था? 12%, यानी 12/100%। का मतलब क्या हुआ? ओवर में 100। बात क्लियर बच्चे? अभी देखिए एवरेज टाइम पीरियड क्या है बच्चे? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या चीज है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कितना आता था उसमें? 6.5। कितना लगता था? 6.5। अभी ध्यान देना, ओवर 12। अब बोलोगे सर ये धक्का किस लिए?
है ना, अभी जितना तोता धक्का करता है, नहीं बच्चे ऐसा कोई सीन नहीं है। देखिए क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये किसमें है बच्चे, पर एनम में, और हमने कैलकुलेट क्या किया है, एवरेज टाइम पीरियड मंथली के अकॉर्डिंग। सो हमें यहाँ पे ओवर में 12 लगाना पड़ेगा, इससे हमने एनुअल में कन्वर्ट कर दिया बच्चे। बात क्लियर हुई, क्या किया हमने, एनुअल ड्राइंग, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज टाइम पीरियड। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे बच्चे, कटिंग की हमने, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1560 रुपीज। ठीक है बच्चे, ये किसका बन गया, ए का इंटरेस्ट। अब सिमिलरली हम किसका कैलकुलेट करेंगे, बी का। बी के केस में क्या चीज है बच्चे, रिक्वायरमेंट आपके पास सबसे पहली एनुअल ड्राइंग, उसका विड्रॉल कैसे था, क्वार्टरली। विड्रॉल कैसे था बच्चे, क्वार्टरली। इट मींस आपको क्या चीज करना पड़ेगा एनुअल ड्राइंग के लिए, जो उसका क्वार्टरली ड्राइंग थी इनटू क्या करना पड़ेगा, 4। क्वार्टरली ड्राइंग थी कितनी, 2500 इंटू 4 किया, एनुअल ड्राइंग कितनी बनी बच्चे, 10,000। इजी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट किया, वो कितनी आ गई, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100। अब ये कब था बच्चे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कब बच्चे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, माइंड में था आपके, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4.5/12। ये बात क्लियर है बच्चे। अभी देखिए कटिंग करो, 12 से 12 गया, 2 zeros ऐसी कैंसिल होगी, हमारे पास में कितना बन गया, 450 रुपीज। कितना बन गया बच्चे, 450 रुपीज। इजी। तो इतना सा क्वेश्चन होता है बच्चे आपका, बस आपकी प्रैक्टिस है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका एवरेज टाइम पीरियड माइंड में बैठ जाएगा, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ में आऊंगा। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे सम अप करने से पहले बच्चे, अब देखिए 3 केसेस हमारे पास में हो जाएंगे इस तरीके से। एक केस आता है एनुअल ड्राइंग, जहां पे आपको डायरेक्टली क्या चीज गिवन होगी, एनुअल ड्राइंग, यानी साल में एक ही बार। तो एनुअल ड्राइंग तो आपके पास आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। उस केस में एवरेज टाइम पीरियड हमेशा जो लगेगा बच्चे, प्लीज मेक इट मार्क, एवरेज टाइम पीरियड एनुअल ड्राइंग के केस में हमेशा कितना लगेगा, 6 मंथ्स। हमेशा कितना लगेगा, 6 मंथ्स, यानी 6/12। इस चीज को बस आप फोकस कर लें। अब हमारा एक टाइप रह गई, हमारी एक टाइप रह गई कौन सी, जो रैंडमली वाली थी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आप सभी के साथ में, और हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड। ओके बच्चे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। ओवर एंड आउट, थैंक यू।